Hello and welcome to New India Junction. I'm Divya Singh Sharma and you're watching NIJ Interviews. We have with us Shri Pranay Kumar ji. सर, हम आपसे कुछ सरल सवाल पूछेंगे. आपका अफिलिएशन आरएसएस से काफ़ी टाइम से रहा है सर, तो और आपने काफ़ी पत्रिकाओं में लेख लिखे हैं. तो जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं उनके लिए कोई सजेशन कि जब वो जर्नलिज्म करते हैं या लेख लिखते हैं तो क्या ध्यान में रखें? आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे लोग आ रहे हैं जो रातों रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं, जबकि रातों रात जैसा कुछ होता नहीं है. आप पत्रकारिता इस देश में कभी सरोकार धर्मिता से जुड़ा हुआ काम, और आज भी वही पत्रकार जहन में याद रह जाते हैं जो सरोकार धर्मी होते हैं. समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारे कुछ सरोकार होते हैं. यदि उन सरोकारों को आप महसूस करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आइए. लेकिन अगर आपका मोटिव प्रसिद्धि है, पैसा है, तो आपके लिए कोई और फील्ड हो सकता है. पत्रकारिता ही सबसे अच्छा फील्ड नहीं है. सर, इस फील्ड के बारे में आपने बात की, जैसे कि लोग साइंस वगैरह लेना चाहते हैं, शुरू से उनको पता रहता है, तो जो लोग जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं उनके लिए सही दिशा क्या होगी? कौन से फील्ड के थ्रू वो लोग आगे जाएंगे? मुझे लगता है कि 10वीं 11वीं से बच्चों को पता चलना शुरू हो जाता है कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में है, और उनको स्वयं के भीतर देखना चाहिए कि उनकी क्या म्यूजिक के कार्यक्रम में रुचि है, लिखने में रुचि है, या बोलने में रुचि है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन लोगों को ज्यादा जाना चाहिए जिनकी लिखने या बोलने में रुचि है, जो बेहतर लिख पाते हैं, जिनका अभिव्यक्ति कौशल बेहतर है, जो वर्तमान और समसामयिक घटनाक्रम पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं, ये या जिनकी पढ़ने की आदत है. ऐसे लोगों को पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहिए. और आज विज्ञान या वाणिज्य या कला ऐसा कोई फील्ड रह नहीं गया है. अभी तो सीबीएसई ने इस ढंग के चेंजेस किए हैं कि कोई भी 5 विषय 11वीं 12वीं में बच्चा चुन सकता है. तो किसी भी क्षेत्र में हो, आप अपने पैशन को पहचानिए, अपने इंटरेस्ट एरिया को पहचानिए, और अगर वो इंटरेस्ट एरिया पत्रकारिता है तो किसी भी विज्ञान लेकर के भी आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं. सर, जैसे कि आपने सीबीएसई में चेंजेस की बात की, तो बसंत पंचमी से 26 रिपब्लिक डे से क्या हुआ है कि अभी करेक्टेड एंड अपडेटेड इंडियन हिस्ट्री इंट्रोड्यूस होने वाला है एनसीईआरटी की बुक्स में. तो ये स्टेप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित कदम है. आज से नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से इस देश में यह मांग की जाती रही है कि हमारा पूरा इतिहास दिल्ली सेंट्रिक है. इतिहास के नाम पर हमने मुगलों की पूरी वंशावली बच्चों को रटा दी, लेकिन बच्चा नहीं जानता है विजयनगर साम्राज्य कहाँ था. बच्चा नहीं जानता है कि चोल कौन थे, चालुक्य कौन थे. अगर हम भारत बोध की बात करें और संपूर्ण भारत बोध की बात बच्चों को, विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं, तो हमको उन्हें लाचित बोरफुकन ने असम में मुगलों को कदम नहीं रखने दिया और इतना वीर साहसी योद्धा था, इसके विषय में बताना चाहिए. चालुक्य, पांड्य, चोल, चेर, इन सब के बारे में बताना चाहिए. भारत में जो स्थापत्य और वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण हैं, दक्षिण भारत से लेकर के पूरा पूरब तक फैला हुआ, उसके विषय में बताना चाहिए. हमको अपने बच्चों को यह बताना चाहिए कि भारत का इतिहास केवल पराजय का इतिहास नहीं रहा. औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित लोगों के द्वारा लिखे गए इतिहास को हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, और यह पढ़ाया गया कि भारत तो हमेशा रौंदा गया, कुचला गया, पराजित हुआ नहीं, बल्कि भारत का इतिहास तो संघर्षों का इतिहास है. हर कालखंड में, हर क्षेत्र में ऐसे लोग हुए जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाई. आज वे जीत कर गए और कल वही लोग खड़े हो गए. जब हम विजय का इतिहास, संघर्ष का इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें से एक स्वाभिमानी पीढ़ी तैयार होगी. इसलिए सीबीएसई अगर यह कदम उठा रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है. मुझे तो चिंता इस बात की है कि इस क्षेत्र में बहुत देर हो गई है, इसे आज ही करना चाहिए. आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था. आपने लगभग एक मैसेज दे ही दिया है हमारे यूथ को, बट हमारा चैनल न्यू इंडिया जंक्शन द यूथ चैनल है, तो न्यू इंडिया के लिए एक मैसेज, आखिरी सवाल. देखिए, मैं आज के युवाओं में एक बहुत बेजोड़ चीज देख रहा हूँ कि भारत के गांवों, कूलों, कछारों, खेतों, खलिहानों से आने वाले युवा भी बड़े सपने देख रहे हैं, और भारत एक युवा देश है. आज हम दुनिया पर नजर डालते हैं तो कभी
हमारे विषय में इंग्लैंड के एक विद्वान प्रधानमंत्री जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता भी रहे, नाम सबने समझ ही लिया होगा, वो कहते थे कि इस देश को स्वतंत्र करके चले गए तो यह देश स्वतंत्र नहीं रहेगा, कई टुकड़ों में बंट जाएगा। उस चर्चिल के देश में आज एक भारतीय प्रधानमंत्री बना बैठा है और दुनिया की सभी कंपनियों में हम भारतीयों की स्थिति देख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बड़े सपने देखें और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पंक्तियों में कहूंगा कि हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो, यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे ज्ञान का वह दीप जलाए रखूंगा जिससे मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यही हर युवा के लिए मेरा संदेश है। That was very awe-inspiring. Thank you. On that inspiring note, we come to the end of this interview. Thank you so much. Thank you so much for watching and tuning in. Keep subscribing, following New India Junction and sharing. Do leave your comments about the interview and thank you for watching. Come back again.